नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। चीन में अमन नागसेन की हुई हत्या के विरोध में आज लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। गया का रहने वाला अमन नागसेन की मौत चीन में पढ़ाई के दौरान हो गई। अमन चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस की स्टडी कर रहा था। अमन की संदिग्ध मौत से घर वाले काफी सहमे हुए हैं। चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गया का रहने वाला नागसेन अमन अकेला भारतीय छात्र था। पीड़ित परिवार लगातार चीन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पुत्र का पार्थिव शरीर भारत लाने की अनुमति दे। नागसेन अमन की मौत की सूचना 23 जुलाई की आधी रात 1:28 पर फोन करके उसके परिवार वालों को दी गई। मृतक के परिजन ने बिहार सरकार से भी चीन एम्बेसी से सरकार के स्तर पर वार्ता कर मृतक छात्र के पार्थिव शरीर को भारत लाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ही भारत सरकार और ना ही बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। पीड़ित परिवार अमन के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। मौत की खबर के लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास द्वारा ईमेल के जरिए अमन की हत्या की पुष्टि की गई है। अमन के शव को अपने देश लाने को लेकर पीड़ित परिवार आज आक्रोश मार्च निकाल रहा है, जो पीड़ित परिवार के घर से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग गया, कॉलेज गेवार, बेघा, गांधी मैदान, काशीनाथ मोड़ होते हुए समाहरणालय तक पहुंची। पीड़ित परिवार ने बताया कि मेरे बेटे की मौत की सूचना 23 जुलाई को मिली, जिसके बाद से अभी तक हमें शव नहीं मिला है। ये बताएं, आज क्या कर रहे हैं? आज आप लोग CM साहब के पास जा रहे हैं, जवाब मांगना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा जो चाइना में जिसकी डेट 23 आज ये बात नहीं होगा, ये बात नहीं होगा। आप लोगों का बात होगा वहाँ पहुँचने दीजिए। चलिए चलिए CM साहब के पास जाकर जवाब चाह रहे हैं। आज आप विरोध में क्या कर रहे हैं? आज आप लोग बच्चे खुद से साथ में आए हैं, क्योंकि बच्चे हैं, सबको सभी को दोस्त क्या सरकार से क्या आप मांग करना चाह रही हैं? सिर्फ इतनी ही मांग है सरकार से कि जैसे भी हो, चाइना सरकार इतना साथ दे रही है, सब कुछ कर रही है, उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए सब कुछ वहाँ भारत सरकार साथ नहीं दे रही है। परिचय बताइए, एक सेकंड 2 मिनट काम करने दीजिए। जी बताइए, आज आप क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिस दलित के बच्चे का, एक किसान के बच्चे का हत्या हुआ है, तो आज सारी सरकारें कह रही है कि नियम से काम होगी। यही अगर पूंजीपति के बेटे का सब होता, यही राजनीतिक दल का होता, ये कोई स्वर्ण के बेटे का हत्या होता, तो भारत सरकार के लिए नया नियम लागू होता और 24 घंटे के अंदर में उसके शव को हर हालत में लाया जाता। लेकिन एक दलित होने के नाते, एक किसान का बेटा के होने के नाते उसकी हत्या हुई, फिर भी भारत सरकार एक तक सो रही है और हमें ये बोला जा रहा है एम्बेसी की ओर से सिर्फ कि हम काम कर रहे हैं, नियम के तहत काम कर रहे हैं। इस देश में 2 दोहरी नियम है, एक अमेरिकन नियम है, एक गरीबी का। हम गरीब हैं, किसान के बच्चे हैं, इसलिए सरकार गरीब का नियम लागू कर रहा है। आज कितने दिन हुआ है? मेरे बच्चे की हत्या एम्बेसी के माध्यम से पता चला है कि 23 जुलाई को हो चुकी है। 23 जुलाई को हो चुकी है। वो भारत सरकार क्या कर रही है? नियम पर नियम हमें सिखा रही है। तो हम चाहते हैं कि दलित की आवाज से सरकार बनती है और दलित के समाज से सरकार गिरती है। जिस दिन इस दलित का लोग जागेंगे तो ये दोनों सरकार गिरेगी, बिहार की सरकार गिरेगी, भारत सरकार गिरेगी। क्या मांग करते हैं? अगर हमारी आवाज है, अगर नहीं सरकार 24 घंटे में लाती है तो देशव्यापी धरना होगा। अभी हमारी मांग है, अगर आज रात 8 बजे तक भारत सरकार कोई डीएम या यहाँ के प्रतिनिधि हमारे घर पर आके लिखित रूप में नहीं देता है कि कब सब आ रही है, कौन सी डेट, कौन सी फ्लाइट, कितने बजे आ रही है, तो कल हम लोग पूरे परिवार मीडिया को बुला के आप लोग की आत्मदाह करेंगे और ये पूरे भारत में लहर उठेगी, एक दलित की आवाज उठेगी और इसकी न्याय होगी। और भारत सरकार को अगर नहीं कान खुलेगी तो कल हम यूनो में यहाँ से लिखेंगे लेटर, यूनो के फैक्स करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में फैक्स करेंगे कि भारत सरकार एक दलित के लड़का की हत्या होता है और उस हत्या को सबको लाने के लिए भारत सरकार विफल है। इसको मैं यूनो में कल लिखूंगा, मेल करूंगा, फैक्स करूंगा। भारत सरकार अभी भी 24 घंटे की सरकार को टाइम दे रहा हूं मैं। अगर 24 घंटे में लाश नहीं आती है पार्थिव शरीर, तो कल हम लोग यूनो में लिख के देंगे, संयुक्त राष्ट्र में लिख के देंगे। भारत सरकार दलितों के प्रति कामचोर है,
गूंगी है, बहरी है और अंधी भी है। कितने दिन हो गए अभी तक, क्या हुआ उस पर? भारतीय दूतावास को सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए विदेश की तरफ से, बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और उसका रूम से निकाल करके पासपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया है। अब एक भी विलम्ब हो रही है, ये भारत सरकार की कमी है कि मेरे बेटे का लाश नहीं आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट देते थे, भारत सरकार की बहाना है, वो लाना नहीं चाह रही, जांच मुड़ के डिले कर रही है। अब मेरा बेटा का मर्डर 23 तारीख को रात में होया, खुलासा हुआ है। आज 12-13 दिन में सब क्या हुआ होगा, डिस्पोज कर गया होगा। अभी मैं मांग कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके भारत 24 घंटे के अंदर यहाँ की सरकार, यहाँ की एम्बेसी, यहाँ की विदेश मंत्रालय 24 घंटे के अंदर भारत में हमारे पार्थिव शरीर बेटे को लाने का कष्ट करे। यही हमारी विनती है, यही हमारी आवाज है। अगर नहीं लाई जाती तो क्या? यदि नहीं लाएगी जारी रहेगा। बुधवार के दिन मैंने सबको लाने के लिए कार्गो में बुकिंग कर चुका हूँ। ये भारत सरकार की इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। विदेश से एक व्यक्ति को सभी ला सकता है। ऑलरेडी मैं बुधवार को वहाँ कार्गो बुक कर चुका हूँ। मैं अपने बल से सबको मैं बुधवार को निश्चित रूप से ला रहा हूँ। बुधवार से अगर पहले सब आती है तो भारत सरकार की देन होगी। यदि बुधवार को सब आती है तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को से किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। एक नागरिक हत्या होने का आज आप लोग क्या कर रहे हैं विरोध में? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। हमारी किसी प्रकार से कोई विरोध भारत सरकार के प्रति नहीं है। हमारी मांग है कि बुधवार से पहले अगर सबको सरकार लाती है तो सरकार की तारीफ होगी। यदि बुधवार को सब आता है तो व्यक्तिगत मेरा है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर ही सब लाने के लिए एजेंसी को पेमेंट का खर्चा को सरकार क्या कर रही है। ठीक, अपना नाम परिचय बताइए। आप कौन हुए? मैं डॉक्टर रामकिशोर पासवान, मृत बच्चे का चाचा हूँ। 3 लड़का था।